हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का इंग्लिश गुरुजी चैनल पर मैं कुलदीप कटारिया आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस दूसरी क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें। और मैं आपको बता दूं, ये जो क्लास रहेगी आपको छोटी छोटी चीज़ों से ही हम एक बहुत बड़ी लैंग्वेज की तरफ बढ़ने वाले हैं। जैसे पिछली क्लास में मैंने इज एम आर, वॉज वर या विल बी, शेल बी यानी बी की फॉर्म आपको बताई। आई होप आपने उसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर ली होगी। आज मैं आपको बिल्कुल वैसे ही हैज़, हैव, हैड और विल हैव, शैल हैव, जैसे कि आप समझ भी गए होंगे कि मैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों को साथ लेके चल रहा हूँ। जैसे इज एम आर प्रेजेंट, वॉज वर पास्ट और विल बी, शैल बी वो फ्यूचर। बिल्कुल ठीक वैसे ही जो हैज हैव है वो आपका प्रेजेंट की तरफ इशारा करेगा, जो हैड है वो आपका पास्ट की तरफ, और ये जो दो वर्ड आप यहाँ नीचे देख रहे हो ये फ्यूचर की तरफ। यानी अगर चाहें तो मैं आपको लिख के भी दिखा सकता हूँ। इसको हम प्रेजेंट कहेंगे, इसको हम पास्ट कहेंगे, और ये फ्यूचर के टाइम को दिखाता है। अब हैज हैव का मतलब क्या होता है, एक छोटी सी इस बात पे चलते हैं। चला, अब जो हैव है ना, हैव की अगले पेज पे चलता हूं मैं। हैव की तीन फॉर्म होती हैं, जो कि पहले तो हैव का मतलब जान लेते हैं। हैव का मतलब होता है कोई भी चीज आपके पास है, कोई आपके पास होना। मेरे पास कोई चीज है तो मैं उसको हैव से बताऊंगा। तुम्हारे पास कोई चीज है तो मुझसे हैव से बताऊंगा। मेरे पास एक फोर्ड की कार है तो मैं हैव से बताऊंगा। मेरे पिताजी के पास एक मारुति की कार है तो मैं उसको हैव से बताऊंगा। मेरे दोस्त के पास एक हुंडई वर्ना है तो मैं हैव से बताऊंगा। अब हैव की ही इससे पहले मेरे पास क्या था वो भी हैव ही बताएगा। पास होने की सारी बातें हैव बता रहा है यहां पर। जैसे अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं, प्रेजेंट में मेरे पास, तुम्हारे पास, उसके पास क्या क्या है, तो प्रेजेंट में हम यहां पर हैज और हैव ये दो वर्ड पढ़ेंगे। और इसी को अगर मैं पास्ट में लेके चलूं, यानी मेरे पास कोई चीज थी तो मैं उसको बिल्कुल हैड से लिखूंगा। और अब फ्यूचर की बात आती है, मैं फ्यूचर में कोई चीज रखना चाहता हूं, अपने पास लेना चाहता हूं, मेरे पास होगी। भाई पहले मेरे पास मोटरसाइकिल थी, अब मेरे पास एक कार है। अब अगले फ्यूचर में 1 साल 2 साल बाद मेरे पास बड़ी कार, महंगी कार होगी। अगर ऐसे ही आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे तो मैं क्या कहूंगा, विल और सेल, ये फ्यूचर शो करेगा। जैसे विल सेल के साथ हमने बी लगा दिया था, यहां पर खुद हैव जो है उठकर इनके साथ आ जाएगा, हैव के साथ, सॉरी विल सेल के साथ, विल सेल हैव। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक छोटी सी सेंटेंस लिख के दिखा रहा हूं यहां पर। अब मैं अपना एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको लूं। मेरे पास भाई एक कार है, जैसे कि मैंने आपके सामने एक कार बना भी दी। अब पहचान लेना ये कौन सी कार है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। अब मेरे पास एक अभी ये कार है, इससे पहले मेरे पास क्या है, मोटरसाइकिल थी, ठीक है। अब हो सकता है मेरी ड्राइंग में आपको थोड़ा सा कमी नज़र आए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि बाइक अच्छे से बन जाए, ठीक है ना। और ये बैठ गया मैं, ठीक है। और ये हो गया मेरी फ्यूचर की बड़ी सी कार, यानी इससे भी बड़ी, और ये बड़ी लंबी कार, और मुंह लगा लेना जिधर भी हो। अब मैं कहता हूं ये मेरे पास थी, ये मेरे पास है, ये मेरे पास होने वाली है। तो मैं इस बात को इसी हैव से लिखना चाहूंगा। मैं कहूंगा आई हैव अ फोर्ड कार। मैं कहूंगा आई हैड, अच्छा देखो मैंने टाइम भी दे दिया यहां पर, नाउ। अब मेरे पास हैव है तो मैं हैव का यूज करूंगा, हैज या हैव बता दूंगा हैज किसके साथ आएगा। और अगर मैं कहूं, सॉरी, अगर मैं कहूं मेरे पास मोटरसाइकिल थी, आई हैड अ बाइक, कहां, इन 2015, 2015 में बाइक थी भाई, है ना। वैसे तो गाड़ी भी थी, हाँ,
देखने वाले कहेंगे गाड़ी जो थी इसके पास। अब मैं कहता हूं कि आई के साथ हम लगाएंगे शैल, और मेरे पास होगी आई शैल हैव अ और बिग कार। अरे क्या हो गया, बिग कार। देखो तीनों ही बातें हैज, हैव, हैड और विल, शैल, हैव, ये कोई भी चीज आपके पास है, आपके दोस्त के पास है, आपके पिताजी के पास है, भाई के पास है, बहन के पास है, माँ के पास है ना, उन सब के पास होने की जो बात करता है वो हैव करता है। हम सिर्फ हैव की फॉर्म्स पढ़ते हैं, कौन सी, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और फ्यूचर फॉर्म। जब कभी भी किसी की फ्यूचर फॉर्म बनेगी तो हमेशा उससे पहले विल या शेल लग कर आएगा। जैसे देखो, अब मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो पास किस किस के पास है, जो जो अधिकार रखने वाला है उसको हम सब्जेक्ट के तौर पर हमेशा जानते रहेंगे, मैं आपको बार बार बताता रहूंगा। उसके बाद आपकी हैव फॉर्म आएगी, हैव। अब हैव जब कभी भी लिखा जाएगा और इसके बाद जो बचा हुआ वर्ड है उसको हम क्या कहेंगे, वी विल से अदर वर्ड, अंडरस्टैंड। देन अब सब्जेक्ट जो होने वाला है, मैं हूं तो अपने लिए आई, और हम सब इकट्ठा हो जाते हैं तो वी, और सामने वाला है तो यू, और ही है तो आपके सामने ही है, कोई महिला है तो उसको सी कह सकते हैं, और कोई नॉन लिविंग चीज है तो इट, और बहुवचन हो जाएगा दे। प्लूरल फॉर्म में इसको हम दे के नाम से लिखेंगे। आई होप आपकी समझ में आ गया है। अब ये बात बार बार मैं आपको बताता रहूंगा, हर क्लास में आपको ये चीज देखने को मिलेगी। अगर कोई मैं अ बॉय लिख देता हूं तो ये किसके इक्वल हो गया, ये ही के इक्वल हो गया। लेकिन अगर मैं अ गर्ल लिख देता हूं तो आपको पता है ये किसके इक्वल हो गया। इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं ताकि आपको एक साथ दिखाई दे सारी चीजें। किसके इक्वल हो गया, सी के इक्वल हो गया। और मैं बॉयज लिख दूंगा तो ये दे के इक्वल हो गया, और गर्ल्स लिख दूंगा तो गर्ल्स भी किसके इक्वल हो गया, ये भी दे के ही इक्वल हो गया। मेरी बात समझ में आई? यानी आपका जो सब्जेक्ट है, जो पोजीशन दिखाने वाला, अधिकार दिखाने वाला जो व्यक्ति है, वो इन 7 में से कोई एक होगा, या फिर इनके इक्वल कोई वर्ड हो सकता है। जैसे अगर मैं माई फादर कहूंगा तो वो ही के इक्वल होगा, माई मदर कहूंगा तो वो सी के इक्वल होगा। अगर मैं माई काउ कहूंगा तो मैं उसको इट के इक्वल रखूंगा, माई ऑक्स कहूंगा तो इट के इक्वल रखूंगा, माई फ्रेंड्स कहूंगा तो वो दे हो जाएगा, और माई फ्रेंड कहूंगा तो वो ही या सी के इक्वल हो सकता है। इस बात को आप हमेशा हमेशा के लिए पक्की करते चलें, यदि आप मेरी क्लास को अच्छे से समझ रहे हैं और देख रहे हैं तो। मैं दावा करता हूं आपको अंत तक एक अच्छी इंग्लिश सिखा के जाऊंगा। इट इज माई प्रॉमिस फ्रॉम माई साइड दैट आई विल मेक यू लर्न अ परफेक्ट इंग्लिश। देखो अब बात करते हैं हम इसकी। अब यहां पर जब कभी भी, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं, आई वी यू की बात करूं तो हैज हैव में से हम यहां पर लगाएंगे हैव, और पास्ट में क्या लगाएंगे, हैड, ठीक है। और इन सब में हम इनके साथ लगाएंगे हैज, पास्ट में तो क्या लगेगा, हैड। दे के साथ क्या लगाओगे, हैड, सॉरी हैव, और ही के इक्वल ही है बॉय। अब बॉय है तो क्या हो जाएगा, हैज। अ गर्ल है तो क्या हो जाएगा, हैज। बॉयज और गर्ल्स दोनों ही किसके इक्वल है, दे के। तो जो वर्ड दे के साथ आ सकता है ना, वही वर्ड यहां पर भी यूज होगा, और पास्ट में सबके साथ एक ही वर्ड यूज होगा, हैड। अब बात करते हैं फ्यूचर की। तो आई और वी दो ऐसे वर्ड हैं जो अपने साथ क्या लेते हैं, शेल का यूज करेंगे। शेल हैव, और वी के साथ यू के, सॉरी यू ही सी, और इन सब के साथ हम यहां पर यूज करते हैं विल हैव। यानी आई विल हैव ना बोल के आई शैल हैव, वी शैल हैव, लेकिन यू विल हैव, ही विल हैव, शी विल हैव। याद रखना विल और शैल के बाद सिर्फ हैव आएगा, भूलकर भी विल और शैल के साथ क्या नहीं लगाना। मैं इधर लिख के दिखा रहा हूं, कभी भी विल के साथ या शैल के साथ भूलकर भी आपको नहीं लगाना है। आपको लगाना क्या है,
हैव। आपको नहीं लगाना है हैज, काट रहा हूं, आपको नहीं लगाना है हैड, बिल्कुल भी नहीं लगाना, ये लगेगा बस। फ्यूचर में कोई चीज आपके पास है तो उसको बताने के लिए आप यूज कर सकते हो विल हैव, शेल हैव। प्रेजेंट में हैज हैव, पास्ट में हैड, फ्यूचर में विल शेल हैव। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, मैंने कहा भाई अभी आई हैव अ 2 बेडरूम हाउस। अब आपको अपने हाउस के बारे में सोचना है। अब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको खुद ही बोलना है साथ के साथ आई हैव या वी हैव। आई हैव, वी हैव 2 बेडरूम हाउस। 2 बेडरूम्स नहीं होगा, याद रखना, 2 बेडरूम हाउस। 2 बेडरूम्स हाउस नहीं बोलना, 2 बेडरूम हाउस। अगर मान लो मैं कहूं कि भाई जो मेरा दोस्त है ना, माई फ्रेंड, आप चाहो तो माई फ्रेंड की जगह यहां क्या लिख सकते हो, ही लिख सकते हो। आप चाहो तो यहां क्या लिख सकते हो, रोहन लिख सकते हो। देखो माई फ्रेंड ही भी हो सकता है, सी भी, और रोहन भी हो सकता है ना। इन तीनों के साथ लिखता हूं तो मैं क्या कहूंगा, इनके लिए हम यूज करेंगे हैज अ 4, अमीर है भाई, बेडरूम, और फिर क्या लिखेंगे मैम, हाउस। समझ में आ गया। अगर मैं यहां लिखूं सलमान खान, शाहरुख खान, जिसका भी नाम लिखना चाहो, हैव आएगा या हैज आएगा, बोलो, सोचो आप। अब सलमान खान किसके इक्वल हो गया, ही के, और ही के साथ तो क्या लगाते हैं, हैज। सलमान खान हैज अ 5 बेडरूम हाउस। अमीर लोग हैं भाई, समझ में आ गया। और अगर मैं ये लिखना हो मुझे, किसी के पास तो एक ही कमरे का मकान है, शी हैज आ जाएगा, शी हैज। या फिर मैं चाहूं तो इसको अ गर्ल लिख सकता हूं, या मैं कहूं तो माई फ्रेंड लिख सकता हूं, माई आंट लिख सकता हूं। शी किसी के साथ भी तो क्या आएगा, हैज अ 1 बेडरूम हाउस नाउ। अब की बात कर रहा हूं, ये सारी बात आपको बार बार बताया जा रहा है। हैज और हैव, ये दोनों ही जो वर्ड हैं, ये प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट में कोई भी चीज आपके पास है, होने की बात करते हैं, पास होने की बात, अधिकार है आपका उस पर, अधिकार दिखाता है, पोजीशन दिखाने का काम करेगा। मैं उम्मीद करता हूं ये प्रेजेंट वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो जरा, अगर मैंने कहूं भाई मेरे पास तो आई हैड अ सिंगल रूम हाउस। देखो हमारे जो सोसाइटी है ना, वो क्लासेस में बटी होती है। उस क्लास को पहचानने का एक आसान सा तरीका ये भी होता है, आप किसी की कमाई मत पूछो, उससे पूछ लो कि आपका मकान कैसा है। अगर वो कहे कि मेरे पास तो एक ही कमरा है, उसी में हम 4 भाई बहन हैं, मम्मी पापा और दादा दादी सभी वहीं रहते हैं, तो आपके पास एक ही रूम है, तो इसका मतलब है आप एक लोअर मिडिल फैमिली में रह रहे हो। आई हैव अ सिंगल रूम हाउस, मेरे पास तो एक ही कमरा है, उसी में सो जाते हैं, उसी में कोने में किचन बना हुआ है, एक कोने में चारपाई लगा के बाथरूम बना लेते हैं। इट मीन्स आई हैव, सॉरी आई हैड, पिछली बात बता रहा हूं। पुराने टाइम में तो बहुत छोटे मकान होते थे, सिंगल 2 रूम होते थे। लेकिन अगर मैं कहूं कि अब हमारे पास वी हैव आ जाएगा। अगर मैं कहूं कि माई ग्रैंडफादर, हैज आएगा या हैव आएगा या हैड आएगा, अ स्मॉल हट दोज डेज। अब देखो जो टाइम है ना, वो आपको बता देगा कि दोज डेज उन दिनों की बात कर रहा हूं। इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द पास्ट। और मुझे अगर पास्ट लिखना है तो मुझे माई ग्रैंडफादर है, तो चाहे मैं इसको ही के अकॉर्डिंग समझूं या कोई और, मुझे पास्ट के लिए सिर्फ आपके लिए क्या लगाना पड़ेगा, हैड लगाना पड़ेगा। माई ग्रैंडफादर हैड अ स्मॉल हट दोज डेज, उन दिनों उनके पास एक स्मॉल हट होती थी। इसका मतलब है हैड थी उनके पास में थी,
ठीक है ना। अब देखो, अगर मुझे यही बात फ्यूचर में लिखनी है तो मैं तो बता रहा हूं भाई, आई शैल हैव अ बिग हाउस इन 2025, 2025 में एक बड़ा घर लेने वाला हूं। आई शैल हैव, मेरे पास होगा, आके देख लेना, ठीक है ना। अगर मैं कहता हूं वी, अपने परिवार की तरफ से बोल रहा हूं, तो हम सब क्या हो गए, वी, और वी के साथ शेल लगेगा, वी शेल हैव। क्या मैं शेल के साथ हैज लगा दूं? ना 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 ना। हैड लगा दूं? ना 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 ना। सिर्फ क्या आएगा, हैव आएगा। वी शेल हैव अ बिग कार एंड अ बिग हाउस इन फ्यूचर। ऐसे ही तो चलता है। एक बाप खूब सारी मेहनत करता है और वो अपने बच्चे के लिए कुछ सामान जुटाता है। उसके बाद वो बच्चा भी थोड़ी बहुत और मेहनत करता है और अपनी जनरेशन को और आगे बढ़ाता है। उसके बच्चे थोड़ी सी और मेहनत करते हैं और वो ऐसो आराम भोगते हैं। लेकिन उनके बच्चे जो थर्ड या फोर्थ जनरेशन है ना, उसको दोबारा से मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, याद रखना। तो हम क्या कहेंगे, वी शैल हैव। अगर मैं कहता हूं कि ही विल हैव, he will have a new bike on his coming birthday। जब कभी भी हम कमिंग वर्ड लगाएंगे तो हम क्या लगाएंगे, ऑन हिज कमिंग बर्थडे। विल हैव लगा दिया, चाहे मैं यहां पर सी भी लगा सकता हूं, चाहे मैं रेनू भी लगा सकता हूं। रेनू विल हैव, उनके पास होगी, रेनू के पास होगी। अगर मैं लिखूं मधु शैल हैव या विल हैव, आप मुझे बता दोगे कि विल लगेगा या शैल लगेगा। और न्यू कार, और मैंने लिख दिया नेक्स्ट ईयर। मधु के पास अगले साल नई कार होने वाली है, क्या कहेंगे, विल या शैल। याद रखना, मधु इज इक्वल टू सी, और सी के साथ हम विल लगाते हैं। लेकिन मैं आपको दोस्तों बता दूं, बार बार बता देता हूं, बोलचाल की भाषा में शैल का कम यूज किया जाता है, वहां पर विल ही यूज कर लेते हैं। समझ में आ गई मेरी बात। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज जो प्रेजेंट में अपने पास कोई चीज है तो हैज या हैव से बताने की बात करते हैं, और पास्ट में कोई चीज आपके पास थी तो हैड, और फ्यूचर में कोई भी चीज होगी तो हम या तो विल और आई और वी के साथ हम क्या लगाएंगे, सेल, और इनके साथ हैव का यूज करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास की ये जो बातें हैं मैंने आपको बताई, हैज, हैव, हैड, विल हैव, सेल हैव, आपको 100% समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं, और अगली क्लास में कुछ नई और रोचक इससे ही जुड़ी हुई बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। सो लेट्स मीट अगेन, कीप ऑन वॉचिंग द ब्यूटिफुल videos, the informative videos at English Guruji with Kuldeep Kataria. Namaskar.